ओके, आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो जो भी हमने अब तक लेक्चर्स लिए, आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे। ये आपके लिए एग्जाम पॉइंटर सीरीज़ चल रही है, जो कि मैं आप लोग के लिए स्पेशली तैयार करता हूँ। इस पूरी सीरीज़ को तैयार करने के लिए मल्टीपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुकलेट्स हैं उनको मैं स्टडी करता हूँ, एंड देन फाइनली उसको शेप अप करके उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के मैं आपके सामने लाता हूँ। तो अगर मतलब तुमने एग्जाम पॉइंटर सीरीज़ अगर मेरी लगा ली किसी भी सब्जेक्ट की, तो मान के चलना कि 300 क्वेश्चन के करीब तुमने लगा लिए। तो बहुत सारे चांसेस हैं, स्पेशली जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं और लॉजिकल हैं, प्लस जो फॉर्मूला क्वेश्चंस भी हैं उनको भी मैं इसमें कवर करता हूँ। बाकी अगर आपको स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल अगर देखने हैं, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए YCT सीरीज़ जो हमारे सुपर प्राइम मेंबरशिप में अवेलेबल है वहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर तुम्हें डेप्थ में जानना है तो उसके लिए लेक्चर सीरीज़ हम लोग तैयार करते हैं। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल डीप में जाके सीखना है, तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप मेरी लेक्चर सीरीज़ देखना। वो जैसे इस समय अभी करेंटली अगर मैं बात करूं, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूं, उसको आप सीख सकते हैं। इसके अलावा पावर सिस्टम हो गया, है ना, स्विच गियर प्रोटेक्शंस हैं, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना। दूसरी बात, डीसी मशीन अगर आपको मेरे से सीखनी है, तो उसके लिए डीसी मशीन की सीरीज़ है, लगभग 100 लेक्चर्स की, देख लोगे कोई डाउट आपका बचेगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। शेप ऑफ इंटरपोल, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो बेसिकली इसका जो शेप होता है, ये थोड़ा सा टेपरिंग शेप तरीके का कहा जाता है इसको, या कह सकते हैं ट्रपेजॉइडल शेप तरीके से हम कह सकते हैं। देख सकते हो, जैसे आपको पता होगा, ये होगी ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, ये हो गई सॉटूथ वेव फॉर्म, और ये होती है ट्रपेजॉइडल वेव फॉर्म। ठीक है, तो देखो कुछ हद तक ट्रपेजॉइडल इसकी शेप होती है। ठीक है, मतलब आगे से कह सकते हैं हम, जो इसका बेस है वो चौड़ा है, ठीक है, वाइड बेस वाइड बेस है, और आगे से जो इसका फेस है वो क्या है, वो पतला है। तो स्मॉल फेस, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सो दिस इज टेपरिंग शेप, वाइड बेस नैरो टिप। ठीक है, ये इसकी शेप की जाती है। अब इसके पीछे कई सारे रीज़न है। सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, जो एक लौता तो नहीं कहूँगा लेकिन मेन रीज़न है, वो है कि ये मैग्नेटिक सेचुरेशन से बचाता है इंटरपोल में ड्यूरिंग हाई आर्मेचर करंट। अब एक बात समझो, अगर हम बात करते हैं इंटरपोल्स की, तो सोचो छोटे से इंटरपोल हैं, और इसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। ये सीरीज में कनेक्टेड है IA, यानी कि जो करंट आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर फ्लो करेगा वही सेम करंट इन इंटरपोल में फ्लो करेगा। तो बहुत चांसेस हैं कि वो जो करंट है वो इस कोर, ये जो इंटरपोल्स हैं इनको सेचुरेट कर देगा, बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, आर्मेचर करंट तो बहुत हाई होता है ना, तो इट विल सेचुरेट दी पर्टिकुलर कोर। तो इसको सेचुरेशन से बचाने के लिए कुछ चीज़ें करी जाती हैं, जैसे एक तो इनकी इस तरीके की शेप दे दी। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा हम लोग करते हैं यहाँ पर इनका गैप, एयर गैप के ऊपर बहुत काम करा जाता है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने एक ना सेपरेट लेक्चर बना रखा है, इफेक्ट ऑफ एयर गैप। इफेक्ट ऑफ एयर गैप फ्री में अवेलेबल है, जाके ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इफेक्ट ऑफ एयर गैप मैंने पढ़ाया है सिंक्रोनस मशीन सीरीज में, मुझे लगता है आई थिंक आपको मिल जाएगा। तो एयर गैप का बहुत इंपॉर्टेंस है। एयर गैप जो होता है वहीं से हम सैचुरेशन को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम देख रहे हैं कि हमारी जो मैग्नेटिक डेंसिटी जो है, और ये है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अगर हम एक फेरोमैग्नेटिक कोर लेते हैं, तो वो फेरोमैग्नेटिक कोर बहुत जरा सी इंटेंसिटी अप्लाई करने पर ही सैचुरेशन की तरफ पहुंच जाएगी, लीनियर रीजन बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा, एंड जो कोर है वो एंटर कर जाएगी सैचुरेशन रीजन में। ठीक है, सो डेट इज़ द प्रॉब्लम। अब मान के चलते हैं हमारा कोई ऐसा डिवाइस है, हम कोई ऐसा सर्किट यूज़ कर रहे हैं, ऐसा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि भाई थोड़ी देर बाद जाके सैचुरेशन हो। तो उसके लिए सही तरीका क्या है, ये तो हो गई आपकी फेरोमैग्नेटिक कोर। अब यहाँ पर क्या करो, इसके अंदर छोटा सा एयर गैप इंट्रोड्यूस कर दो। ठीक है, अगर हम चाहते हैं इस तरीके से कुछ हमें वेवफॉर्म मिले, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एयर गैप इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एयर गैप प्लस कोर, मतलब कोर के अंदर, जैसे कोर मान लेते हैं ये होगी तुम्हारी कोर, अब इसके अंदर एयर गैप कैसे डालोगे, तो ये हो गया हमारा एयर गैप, छोटा सा एयर गैप। सही है, अब छोटा सा एयर गैप तो थोड़ी देर में सेचुरेशन होगा, बिकॉज एयर क्या करती है, एयर इज जस्ट लाइक अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। एक होते हैं फेरो बहुत अच्छे, एयर होता है पैरामैग्नेटिक, मतलब बिल्कुल क्लोज टू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की तरह होती है। तो उसका रिलक्टेंस बहुत हाई होता है, एस की बात हो रही है, तो रिलक्टेंस बहुत हाई होता है एयर का। तो इसलिए क्या है कि वो सेचुरेट होना उसको लगभग ना के बराबर है, इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए एयर को सेचुरेट करना बहुत मुश्किल है। तो एयर हम जब छोटी सी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो भले ही थोड़ी सी ज़्यादा इंटेंसिटी लगेगी, बट तुम्हारी कोर जो है वो लीनियर रीजन उसका बढ़ जाता है। तो एयर जैसे जैसे डालते जाओगे लीनियर रीजन बढ़ता जाएगा। लेकिन हाँ, हाइयर अगर तो उसे तुम्हें कंप्लीटली मैग्नेटाइज करना है, तो हाई इंटेंसिटी की फील्ड लगानी पड़ेगी।
अगर मान के चलते हैं तुम्हें तुम्हारा जो सिस्टम है उसको तुम्हें और यहाँ तक लीनियर रखना है, तो क्या करो, एयर गैप बढ़ा दो। अब की जो कोर लोगे उसके अंदर क्या करो, बड़ी कोर ले लो। ये सब मैंने समझाया है उस लेक्चर में, इसलिए बता रहा हूँ। लार्ज कोर ले, लार्ज एयर गैप ले लो, बड़ी कोर मतलब लार्ज एयर गैप ले लो। तो वहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से कर्व तुम्हारा जाएगा, जितना एयर गैप बढ़ाते जाओगे उतना। और अगर प्योरली एयर कोर मैग्नेटिक मटेरियल ले लोगे, मतलब फेरोमैग्नेटिक हटा दोगे, तो ये रही, दैट इज़ योर एयर कोर ओनली। सही है। तो एयर गैप जितना बढ़ाते जाओगे उतना कर्व तुम्हारा नीचे गिरता जाएगा, मतलब लीनियर रीजन बढ़ता जाएगा, लेकिन कर्व बहुत दूर पे जाके फुली मैग्नेटाइज होगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप उस लेक्चर में सीख सकते हैं, काफ़ी मैंने बताया है। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरपोल्स जो होते हैं हमारे, उनको वो सैचुरेट ना हो जाए, इसके लिए लार्ज एयर गैप रखा जाता है बिटवीन दी रोटर एंड दी इंटरपोल्स। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया। वहीं पर अगर हम कंपेयर करें इसको मेन फ्लक्स से, मेन फील्ड पोल से, मेन फील्ड पोल से अगर कंपेयर करें, तो इसके अंदर बहुत छोटा सा हम लोगों ने एयर गैप दे रखा होता है, बहुत ही कम एयर गैप होता है बिटवीन दी रोटर एंड दी मेन फील्ड पोल्स। ठीक है। तो लार्ज एयर गैप क्या करता है, बीनीथ द इंटरपोल फर्दर प्रिवेंट दी मैग्नेटिक सैचुरेशन। तो एक तो शेप हमने ऐसी दे दी, वो शेप जिम्मेदार है, थोड़ा सा बचाती है हमारे सैचुरेट होने से। दूसरा, हम लोग जो एयर गैप है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। सो दे आर द टू मॉडिफिकेशन जो हम लोगों ने शेप ऑफ इंटरपोल में परफॉर्म की, ताकि हम सैचुरेशन को अवॉइड कर सकें।